नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं पतरातू रेलवे स्टेशन। यहाँ पे आने के बाद हमने एक देखा है कि रेलवे का कोई ट्रैक मशीन लगा हुआ है। तो आइए हम जानते हैं इस मशीन के बारे में, ये मशीन की क्या खासियत है और यह मशीन क्या काम करती है। तो हम देखते हैं कि इस मशीन में कोई है क्या नहीं है, तो उससे हम मिलते हैं जी। तो ये मशीन का ये गेट है, इससे हम अंदर आते हुए देखते हैं कि यहाँ पे लग रहे हैं कोई सुपरवाइज़र साहब, ड्राइवर साहब हैं बैठे हुए हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार, कहिए। जी सर, ये सर आप क्या हैं, मतलब कि सर बताइए कुछ इसके बारे में सर। क्या चीज़ के बारे में जानना है आपको? जी सर, ये मशीन के बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा, ये मशीन के बारे में आपको जानना है? जी चलिए बैठिए आप पहले। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या जानकारी चाहिए आपको इस मशीन के बारे में? जानना चाह रहे हैं सर, ये मशीन क्या काम करती है सर, कि यह मशीन क्या है सर, कैसे चलाते हैं कुछ। ऐसा है कि ये जो मशीन है, इसका नाम है ट्रैक मशीन। ये ट्रैक मशीन विभाग के अंतर्गत आता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मशीन जो है रेलवे के पास है। ये मशीन जो है मैन्युफैक्चर्ड हुआ है प्राइवेट कंपनी के द्वारा, जो कि रेलवे जो बोर्ड है उसने ख़रीदा है। और रहा बात कार्य का, तो इसका कार्य जो है आपका, पहले क्या होता था जब मशीनें नहीं हुआ करती थी तो मैनुअली काम किया होता था। जैसे मान लीजिए रेल का पटरी, आपको इस तरह समझाते हैं। रेल का पटरी है, रेल का पटरी अगर होता क्या है कि 1 mm का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम दोनों का क्रॉस लेवल इक्वल होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि डिरेलमेंट हो जाएगा। तो उतना क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक इक्विपमेंट, एक मशीनरी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप मैनुअली 1 mm को उतना राइटली आप नहीं मिला सकते हैं। तो इसलिए आज ट्रेन का जो स्पीड बढ़ने का रीज़न है, कहीं ना कहीं जो है मॉडिफिकेशन हो रहा है, मशीनें आ रही हैं नई नई तकनीक वाली, जो कि सारी चीज़ों को स्मूथ करती चली जा रही है। तो ये मशीन का काम, इस मशीन का पर्टिकुलर बात करें तो इसका नाम है CSM मशीन, ठीक है। ये टैंपिंग का कार्य करती है। टैंपिंग का कार्य बोले तो आप जो बलास्ट देखते हैं, जो गिट्टी देखते हैं रेल के पटरी में, उसको अच्छी तरह से पैकिंग करना। वो जो स्लीपर एक सीमेंट का जो बना हुआ होता है, उसको टाइटनेस बना के रखना। दूसरा चीज़ है कि जो रेल की पटरी होती है उसका लाइनिंग को मेंटेन करना। लाइनिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई आया ऐसे ऐश टाइप का नहीं बना दे, एकदम स्मूथली राउंड अगर है तो स्मूथली होना चाहिए। थर्ड चीज़ है इसमें क्रॉस लेवल। क्रॉस लेवल क्या होता है, एक पटरी अगर मान के चलिए 2 mm डाउन है या 5 mm डाउन है और दूसरा पटरी मान लीजिए 5 mm अप हो गया, तो दोनों को मेंटेन करके चलना है, ठीक है। ये चीज़ें हैं इसमें खासियत। क्रॉस लेवल मिलाना, आपका जाके भरसाइन मिलाना, ये सब चीज़ें इसमें गुण है। और विभिन्न प्रकार के मशीन है, जैसे कि आपको सामने एक उधर देखिए आप, कि वो मशीन जो आप देख पा रहे हैं वो DGS मशीन है। उसका काम ये होता है कंपन करना, ठीक है। डायनेमिक स्टेबलाइजर मशीन उसको बोला जाता है। तो उसका क्या काम होता है, वाइब्रेट करता है। जो हम लोग कार्य करते हैं इस मशीन से, उसके बाद वो वाइब्रेट करती है और जो भी कमी हुआ तो उसको स्टेबलाइज कर देता है, ताकि स्पीड बढ़े। मान लीजिए कहीं क्वेश्चन लगा हुआ है 20-30 का स्पीड है, तो ये मशीनें काम करने के बाद स्पीड इंक्रीज हो जाता है। 1 बार 2 बार 3 बार जैसा रिक्वायरमेंट है, एज पर रिक्वायरमेंट, उसके बाद जो है एक 130 या 120 का स्पीड आप चला सकते हैं, वो लास्ट में दे दिया जाता है। बताइए और कुछ जानकारी। सर हम ये पूछना चाह रहे हैं सर कि ये मशीन आप सर इसको कैसे ड्राइव करते हैं, ये कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, ड्राइविंग का क्या है कि इसमें ड्राइवर नहीं होते हैं इसमें। जो इसको जो ड्राइविंग करते हैं वो पोस्ट है या तो JEE या तो SSC, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑथोरिटी मिलता है, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट मिलता है, ड्राइव करने के लिए हम लोग को दिया जाता है। बेसिकली अगर कैसे ड्राइव करते हैं, नॉर्मल है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ जो एक की है इसको बोलते हैं ZF की, ठीक है, इसको की दे देंगे तो ZF सिस्टम है। जैसे गियर बॉक्स होता है, तो मेन गियर को चलाने के जो ZF गियर बॉक्स है उसको ऑन कर दिए। उसके बाद क्या है, ये मेरा गियर है, ठीक है, 3 गियर इसमें है, इसमें फॉरवर्ड एंड रिवर्स इंक्लूडेड है, ठीक है। ये हो गया गियर आपका। थर्ड चीज़ आपका हो गया एक्सीलेटर। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ, ये एक्सीलेटर है,
ठीक है, जितना अप करेंगे उतना ज़्यादा स्पीड होगा। उसके बाद एक स्विच देख पा रहे हैं, ये हॉर्न है, न्यूमेटिक हॉर्न ये वाली है, ठीक है। उसके बाद हॉर्न होता है। उसके बाद आपका ये जो है ये ब्रेक सिस्टम हो गया, ठीक है। आप ब्रेक रिलीज करोगे तो ये आगे बढ़ेगी, अब ब्रेक ले लोगे तो ये रुक जाएगी, ठीक है। ये स्टार्ट करने के लिए ये सब स्विच वगैरह है, ये कुछ लाइट्स वगैरह का स्विच है। बेसिकली इस मशीन का जो वर्क होता है, बेसिकली इस मशीन का जो मोटो है वर्किंग करना, तो उसका जो वर्किंग पैनल है, आइए आपको दिखाते हैं, कुछ इस प्रकार है। यहाँ ये आपका वर्किंग पैनल है, ठीक है। यहाँ से हर एक स्विच का अलग अलग महत्व है, हर एक स्विच का अलग फंक्शन है, ठीक है। और आप थोड़ा नज़दीक आइए, देखिए ये 3 पैडल हैं, इसको पैडल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तीनों पैडल का अलग अलग फंक्शन है। किसी से एक टेक्निकल होता है वर्ड हम लोग में स्क्वीजिंग करना, ठीक है, फिर वर्किंग में ड्राइव करना, एक होता है टैंपिंग करना। तो बेसिकली यहाँ से सारे चीज़ों को, वो जो आप यूनिट देख रहे हैं वो पार्ट्स, वो बेसिकली वर्किंग पार्ट्स है, ठीक है। तो वही वर्किंग करता है, आपका लाइनिंग और लेवलिंग का जो मेंटेन करता है, क्रॉस लेवल वगैरह, इस मशीन का जो ऐसा फंक्शन है वो पूरा करता है। और बताइए क्या जानना चाहते हैं? बस यही सर पूछना चाह रहे थे, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। पॉज करो पहले। तो जी सर, हम पूछना चाह रहे हैं कि सर इस मशीन में सर आप कैसे आए, ये मतलब सर क्या इसका थी प्रोसेस है सर? ये अभी मशीन मतलब प्राइवेट सेक्टर ही चला रही है कि रेलवे खुद चला रही है, इसके बारे में सर जानना चाहते हैं। जी, ऐसा है कि मशीनें सारी मैन्युफैक्चर्ड बाय प्राइवेट कंपनी जी, लेकिन ये ऑन की हुई है, ये खरीदी हुई है भारतीय रेलवे। और ये अलग अलग जोन में, अलग अलग डिवीज़न, जैसा जहाँ रिक्वायरमेंट है वैसे वहाँ जाती है। इस मशीन के बारे में थोड़ा और डिटेल में बता दूँ आपको कि इस मशीन का ये है कि आप जैसे ये पतरातू है, तो पतरातू में वर्क ख़त्म होगा आपको, जिसमें जितना स्टाफ है, जितने सुपरवाइज़र हैं, जो भी हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, वो सब यहाँ से फिर चले जाएंगे। इसके साथ एक कोच रहता है, ठीक है, वो आधुनिक कोच रहता है, कैंपिंग कोच, बहुत आधुनिक सुविधाएं रहती है उसमें आप रह सकते हैं। और उसी को साथ में अटैच करके जहाँ जहाँ जाना है, जहाँ काम है, वहाँ पर आपको जाना है। तो जिसको घूमने फिरने का अच्छा। तो चलिए सर, ठीक है। आप सर हम पूछना चाह रहे हैं सर, इसका मतलब क्या सर आपका पोस्ट है और इसका सर सैलरी क्या है, उसके बारे में। अच्छा, ऐसा है कि इसमें आपका ग्रुप सी, ग्रुप डी, ठीक है, आपका सारा पोस्ट रहता है। मतलब कि एक हेल्पर से लेकर के टेक्नीशियन से लेकर के MCM, JE, SSC ये तक इसमें रहता है। ये तो सर जानना चाह रहे हैं सर, आपका सैलरी सर क्या है? देखिए, बेसिकली सैलरी ट्रैक मशीन में क्या है कि रेलवे में जितना डिपार्टमेंट है, अगर बात करें सारे डिपार्टमेंट में, तो एक ऐसा डिपार्टमेंट है, ये एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है। डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग में आता है, तो इसमें ये डिपार्टमेंट क्रीम डिपार्टमेंट कहा जाता है। अब क्रीम क्यों कहा जाता है? तो सैलरी अच्छा खासा मिलता है इसमें, मैंने मिला जुला के ग्रॉस सैलरी अच्छा खासा है। अगर बात करें JE का तो अप्रॉक्स मान के चलिए 70+ अराउंड आ ही जाता है कम से कम। जी सर। और सर बाकी लोगों का क्या मतलब कुछ सुविधा? जैसे अगर मान के चलिए इसमें एक ग्रुप डी स्टाफ ज्वाइन करता है ना, तो वो कम से कम 35 से 40 हज़ार तो डेफिनेटली इसमें मिलेगा ज्वाइनिंग के जस्ट बाद। तो सैलरी भी अच्छा खासा जी, सैलरी इसमें ठीक है। ट्रैक मशीन में कुछ रेस्ट वगैरह मतलब किस तरह से मिलता है, कुछ बता सकते हैं? हाँ, इसमें क्या है कि आप जैसे दूसरे सेक्टर में क्या होता है कि आपको वीकली ऑफ मिलता है, इसमें वीकली वाला सिस्टम नहीं है। इसमें है वीकली 3 सप्ताह आपको वर्क करना है, यानी कि 21 डेज़ वर्क एंड 7 डेज़ रेस्ट, ये इसका सिस्टम है। रेगुलर वर्क, रेगुलर रेस्ट, बाकी आप लीव वगैरह ले सकते हैं बीच में, उससे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ पूछना है आपको? जी नहीं सर। अब तो आइए दोस्तों, हमने आज जाना है इस रेलवे ट्रैक मशीन के बारे में, इसमें क्या इसका फंक्शन है, क्या इसका काम है और क्या है इसका सैलरी वगैरह क्या है। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और इसके साथ अलग अलग इसका वीडियो हम आपको देंगे।